देखो इधर, अब वो झुंझुने मास्टर जब अरे अबे क्या अलग से सबसे ये कहूँगा कि इधर को छुप जाओ। देखो इधर एलिफेटिक से एलिफेटिक में कन्वर्ट किया था हमने, मतलब एथेन से मैथेन, मैथेन वगैरह। फिर एलिफेटिक से हमने एरोमेटिक में चले गए थे हम बेंजीन वाले में। अब बेंजीन से वापस एरोमेटिक मारे हम, सॉरी एलिफेटिक मारे, मतलब एथेन मैथेन मारे वापस हम। एरोमेटिक से मतलब बेंजीन से वापस मैथेन की ओर आ रहे हैं हम। तो अगर तुम्हारे पास बेंजीन है, इसकी ओरिजिनल संरचना कुछ इस तरीके से होती है। इसका हम ओजोनीकरण कर देते हैं, इसे ओजोनीकरण ही कहते हैं। और ओजोनीकरण करने से ओजोनाइड बनते हैं। तो कैसे, ये वाला बॉन्ड टूटता है, यहाँ ऑक्सीजन लग जाता है, यहाँ ऑक्सीजन लग जाता है, और एक ऑक्सीजन यहाँ लग जाता है। ठीक है जी। ऐसे ही ये ऐसे ऐसे हमें 3 लेने पड़ते हैं। ये वाला बॉन्ड टूटेगा, एक ऑक्सीजन यहाँ से लगेगा, ऐसे ये बॉन्ड टूटेगा, ये हो जाता है। जब हम इसका जल अपघटन करते हैं 3 बार, तो ये CHO और CHO बन जाता है। इसे हम कहते हैं गिलाई ऑक्जल, गिलाई ऑक्जल। ठीक है जी। जैसे ऑक्जेलिक अम्ल होता है, याद आ रहा है, तो ऑक्जेलिक अम्ल में COO होते हैं, लेकिन ये अम्ल नहीं है, ये एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड का IUPAC नाम अल होता है, अल। तो ऑक्जल हो जाता है ये, ऑक्जेलिक का ऑक्जल, या ऑक्जेल्डिहाइड भी कहते हैं, गिलाई ऑक्जेल्डिहाइड। तो या तो एल्डिहाइड जोड़ दो या अल जोड़ दो, ये हो जाता है। अब हम इसका ऑक्सीकरण करते हैं, तो ये COOH और ये COOH में पता चल रहा है ये कैसा बदल जाता है। ना सुना क्या, मतलब तुमने ये ना सुना कि इसका हम ऑक्सीकरण करते हैं तो क्या बन जाता है, इससे ये कन्वर्ट हो जाता है। ये कन्वर्ट होना था, और बाकी तो फिर तुम्हारे हाथ में सारी अभिक्रिया आ जाती है। ऑक्सैलिक अम्ल को तुम ग्लिसरीन के साथ 110 डिग्री, ग्लिसरीन के ऊपर में 110 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, क्या बनता है, अब फॉर्मिक अम्ल जब बन गया तो तुम इसका अपचयन कर दो, फिर अपचयन कर दो। अब ये मैथिल अल्कोहल बन गया, मैथिल अल्कोहल बन गया। इससे कुछ भी बना सकते हैं हम, समझ गए, मैथिल अल्कोहल। अब तो तुम इसमें कुछ बनाना हो, PCl लगा दो, कुछ भी बना सकते हैं इससे, जो हमें करना आ गए। उसमें होता है कि जब हम उसे हाइड्रोजनीकरण करते हैं तो ये हेक्सेन में बदल जाता है, हेक्सेन में। जब हम इसके HI से इसे करते हैं ना, तो हेक्सेन में टूटता है, साइक्लो टूट जाता है फिर। तो ये इसमें 6 कार्बन होते हैं, तो 6 बार में टूटते हैं, लीनियर चक्रीय संरचना लीनियर संरचना में बदल जाती है, समझ गए। लेकिन उसमें आयोडाइड अलग बनते हैं और हेक्सेन अलग बनते हैं, आयोडाइड वाले समूह भी बनते हैं। तो ये अभिक्रिया अपने आप में बहुत टफ होती है और स्थायी होती नहीं है, समझ गए। और सही मायनों में तो ये भी स्थायी नहीं होती है, क्यों, क्योंकि इसमें बीच में भी उत्पाद बनते हैं। सुन लो इधर, कभी बाद में फिर ढूंढान के ये किताब में कहीं देखो और तुम ये कहोगे इसमें तो और भी उत्पाद बनते हैं, तो इसके बीच में उत्पाद बनते हैं। इसमें गिलाई ऑक्जल और बनता है, उसका भी ऑक्सीकरण होता है, फिर ये बन जाता है। फिर इसमें से भी 2 उत्पाद बनते हैं, एक फॉर्मल्डिहाइड बन जाता है, मतलब एक तो फॉर्मिक अम्ल बनता है, ये ऑक्जेलिक अम्ल बनता है, और एक दूसरा अम्ल निकलता है। तो अलग अलग होते हैं, लेकिन मुख्य उत्पाद जो चलता है वो यही वाला चलता है। वरना इसके बीच में एक उत्पाद और बनता है, वो होता है गिलाई ऑक्जल, सॉरी गिलाई ऑक्जल है ना, गिलाई ऑक्जेलिक अम्ल। और गिलाई ऑक्जेलिक अम्ल का फॉर्मूला होता है ये, एक अल्कोहल समूह आ गया, एक किया जाता है। तो इसके बाद फिर इसका ऑक्सीकरण करते हैं, फिर ये बन जाता है। तो हम इसलिए डायरेक्ट ऑक्सीकरण से बना देते हैं इसे। ये वो अभिक्रिया है जो तुम एरोमेटिक से एलिफेटिक पा जाओगे। अब तुम इधर से इधर भी जा सकते हो, इधर से इधर भी जा सकते हो, वहां के वहीं भी रह सकते हो। अब तुम कुछ भी कर सकते हो, समझिए। बेंजीन हर किसी से बनाना आता है। अब तुम इधर का इधर कन्वर्ट कर दो, इधर का इधर कर दो, यहाँ तक
सही मायनों में आगे तुम्हारे अंत परिवर्तन यहाँ खत्म हो जाते हैं, क्योंकि ये मैक्सिमम तुम्हारे लास्ट स्टेज पर आगे ये अंत परिवर्तन के कंप्लीट नियम है, इससे आगे कोई नियम है नहीं। अब दूसरे नियम लिखवाए जाएंगे, वो सिर्फ पहचान के लिए लिखवाए जाते हैं, परीक्षण करने के लिए जो ABCD वाला आता है 5 नंबर का तुम्हारा, वो वाला क्वेश्चन कराया जाएगा। ठीक है जी। तो उसके भी अब कुछ पहचान के नियम होते हैं, ऐसे नहीं हवा में अपना आप तुम एकदम से पहचान लोगे। जब तक तुम्हें 4-5 नियम याद नहीं रहेंगे ना, तब तक तुम पहचान नहीं पाओगे। तो वो 4-5 नियम लिखवाऊंगा मैं आज। फिलहाल तो अभी ये वाला पहचानेंगे, मतलब ये करेंगे, और ऐसा करने के बाद में कुछ के कुछ अभिज्ञाएं वो दे देंगे और फिर नियम लिखेंगे इसके। हाँ जी। कार्बन टेट्राक्लोराइड क्यों नहीं करता है? ऑक्सीजन का हाइजीन बना देता है। COCl अब तो और 5 नंबर के क्वेश्चन के लिए नियम। रफा तो गिफ्ट बार तुमने नहीं देखा? हाँ इसका भी सबके रखे थे, अब वो बांटने का नंबर नहीं आया, दूसरा टेस्ट नहीं हुआ। नहीं अभी तक क्या। और तुम्हें शायद कितने देखे भी होंगे, डब्बे पड़े हैं उसके पहन होके। चलो जी। अब देख भी लेते। अरे ओ पीछे वालों, बेटा पिछले के चक्कर में ना पीछे गिरोगे ना आगे गिरोगे। इसने पीछे वाला अलग से टाइम में देख रहे हो, जो अब बात बताई जा रही है वो भी कुछ जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वो बात है जो पिछली बातों के ऊपर की बात है, ना कि पुरा और उससे नीची बात होगी, उससे ऊंची बात हो सकती है। तो इसलिए यहाँ बात जो बताई जा रही है वो काम की होती है, वो पिछली वाली से इंपॉर्टेंट होती है, तभी आज बताई जा रही है, वरना वो पहले बताई जाती है। अब यौगिक के सूत्र पहचानो। क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा देखो इधर, अब जरा बात करना। देखो यदि वो क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, एक कार्बनिक यौगिक का फॉर्मूला C2, ऐसा करके वो क्वेश्चन देंगे तुम्हें, C2H4O2 है, या एक कार्बनिक यौगिक का फॉर्मूला C2H6O है। यह यौगिक उससे क्रिया करके, कार्बनिक यौगिक का फॉर्मूला ये है और ये A है, ऐसे कह देंगे। या इंग्लिश में ऐसा, वो हिंदी में ऐसे बोलेंगे, एक कार्बनिक यौगिक A जिसका अणु सूत्र ये है, ये उससे क्रिया करके B बनाता है, B उससे क्रिया करके C बनाता है, C उससे करके। तो सबसे पहली बात तो वो आगे की अभिक्रिया तो तुम तब करोगे जब तुम्हें इसकी पहचान हो जाए कि ये क्या है। अब कोई कह रहा हम इसे कैसे पहचानेंगे, तो मैं बताऊं। देखो ये क्या क्या बन सकता है, 2 कार्बन है इसमें, तो ये CH3O CH3 भी बन सकता है, ये CH3CH2OH बन सकता है। अब इसकी अपनी एक अलग दुनिया है, ये अपना में एक अलग साम्राज्य है, ईथर वाला। एल्कोहल वाली एक अपनी अलग दुनिया है। अब क्या पता क्या से चलेगा, जो तुमने गलत एक चीज लेकर गलत लेके और तुमने अभिक्रिया चलानी शुरू कर दी तो सारे उत्पाद गलत बनते चले जाएंगे, समझ गए। और अगर एक ही बार तुमने सही यौगिक पहचान लिया और उससे आगे को अभिक्रिया चलाई तो फिर आगे को सही सही चलते रहेंगे। तो एक छोटा सा गलत निर्णय और 5 नंबर पूरे डूब गए। तो ये वो नियम है जिससे तुम लगभग, मैं ये नहीं कहता कि तुम 100% पहचानोगे, लेकिन 90% तुम इन यौगिक को इन नियमों के द्वारा पहचान लोगे, अगर ये नियम तुम्हारे दिमाग में होंगे तो। ठीक है जी। तो इन नियमों को ध्यान में रखना होता है कि ये पहचानते कैसे, क्योंकि वो तो एक फॉर्मूला दे, ये तो मैंने छोटे छोटे दिए हैं। वो फॉर्मूला तो मैं ऐसे दे सकते हैं कि एक यौगिक का फॉर्मूला C4H8O है, हिसाब लगाते रहो। अब यार ये क्या हो सकता है भाई, तो ये डाईएथिल ईथर भी हो सकता है, ये कोई अल्कोहल भी हो सकता है, ब्यूटिल अल्कोहल भी, तो कुछ भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हमें पहचानना होता है। अब होंगे क्या क्या, वो ये हो सकते हैं जो अब तक तुमने चैप्टर नंबर 10 से लेकर अब तक तुमने वो जो पढ़े हैं ना नाम, वो हो सकते हैं, वो हेलोजन हो सकते हैं, वो अल्कोहल हो सकते हैं, वो ईथर हो सकते हैं, सही से याद रखना, अल्कोहल हो सकते हैं, ईथर हो सकते हैं, वो एल्डिहाइड हो सकते हैं, वो कीटोन हो सकते हैं, वो कार्बोक्सिलिक अम्ल हो सकते हैं, वो कीटोन हो सकते हैं, समझ गए, कीटोन के सबके, और वो एमीन हो सकते हैं, वो नाइट्रो ग्रुप हो सकते हैं। समझ में आया कितने नाम बोले। अब इनके बीच में ये चैप्टर से हट के भी कुछ हो सकते हैं, वो एस्टर हो सकते हैं, समझ में आया, एस्टर भी हो सकते हैं, वो एमाइड भी हो सकते हैं, वो ऑयल क्लोराइड भी हो सकते हैं, वो एसिटिक एनहाइड्राइड भी हो सकते हैं। ये अब तक मैंने सारे क्रियात्मक समूह के नाम बोले, और क्रियात्मक समूह की टेबल जो IUPAC के लिए लिखवाई थी ना, वो क्रियात्मक समूह की टेबल ही है, उससे भी पहचान लो कि क्या क्या क्रियात्मक समूह होते हैं। तो क्रियात्मक समूह जरूर होगा, क्रियात्मक समूह नहीं भी होगा तो कार्बन और हाइड्रोजन तो जरूर ही होंगे, क्योंकि कार्बनिक यौगिक होगा वो।
तो क्वेश्चन वो इस तरीके से ही देते हैं कि एक कार्बनिक यौगिक ये कैपिटल ए जिसका अणुसूत्र ये है, ये उससे क्रिया करके यौगिक बी बनाता है, बी HCl से क्रिया करके सी बनाता है, सी उसके साथ गर्म करने पर इतनी डिग्री सेल्सियस पर टी बनाता है। हो सकता है कोई नेमिंग अभिक्रिया भी बोल देते हैं वो कि डी Br2 और जलीय KOH के साथ क्रिया करके सी बनाता है, मतलब ई बना देता है। तो KOH और ये Br2 का मतलब हाफमान ब्रोमाइड अभिक्रिया दे दी इसने। कभी नाम नहीं बोलेंगे उसमें, वो सीधा सीधा ऐसे बोलते हैं, वो ऐसे बोल देंगे कि जो सी है, सी वो शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम के साथ क्रिया करके डी बनाता है, तो इसका मतलब बुट्स अभिक्रिया बोलते हुए चले गए वो। तो ऐसे पहचाना जाता है। इसके लिए तो सारा का सारा पूरे का पूरा दिमाग एक जगह कंसंट्रेट कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो ये क्वेश्चन किसी किताब के किसी एक चैप्टर से नहीं आता, ये मिक्स होता है। ये तो 30वें नंबर पे इसीलिए दिया जाता है जब बच्चा सारा पेपर कर चुका है, आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है, तो ले अब करके दिखा। अब ये तेरे माइंड के ऊपर है कि भाई अब तो इस क्वेश्चन को कैसे हल करेगा। ये तो एक ऐसे ही समझ लो कि पूरा एक तरीके से आदमी वैज्ञानिक ही बन गया कि कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे परिवर्तन हो रही है। अब तो उसे अनजान में दे दिया कि भाई ए क्योंकि ए है, ए उससे क्रिया करके बी बना रहा है, बी उससे क्रिया करके सी बना रहा है, तो भाई ABCD तो तब करेगा जब यौगिक की पहचान और उससे आगे की क्रिया करने की पता हो। तो ऐसा नहीं है, कोशिश ये की जाती है अब तक जितने भी अभी तक ये आए हैं ABCD वाले लगभग ऐसे आए जितने कि हमने ये करवा दिए, कोई नया नहीं आता है। कभी कभार को तुम्हारे कुछ ऐसा लगा कि भाई कोई नया आ गया है तो अथवा में भी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन अथवा वाला क्वेश्चन इससे भी थोड़ा टिपिकल होता है। क्यों होता है? क्योंकि तो एक लाइन में 5 नंबर मिल जा रहे हैं, उसमें वो 5 क्वेश्चन अलग अलग बना देते हैं कि उस पर टिप्पणी लिखिए या उस पर ये क्रिया करिए, क्या कारण है, ये है, ये वो है, कहाँ कहाँ क्वेश्चन जोड़ जाड़ गए, वो 5 नंबर पूरे बनाते हैं। ये सोचो कि 5 नंबर में तुम्हें ABCD वाला दे देते हैं, कभी कभी 5 नंबर में संपर्क विधि दे देते हैं ऐसा करके। तो अब तुम सोचो संपर्क विधि 3 पेजों में चित्र उत्र के साथ में ऐसा कर, अभी इस साल तो नहीं है कुछ संपर्क विधि नहीं है तो नाइट्रिक अम्ल वाला दे देंगे पूरा, या कोई एक बड़ी सी विधि दे देंगे। तो 5 नंबर में या तो तुम वो 3-4 पेज वाली चीज करोगे या ये आधे पेज पाने वाली चीज है ये करोगे। तो हर कोई इसे करना चाहेगा, ये 3 या 2 मिनट में हो जाएगी, वो 15 मिनट में जाकर होगी ये। तो इसलिए ये ABCD वाले ये नियम होते हैं। अब इन नियमों को पहचानने के लिए नियम है, 3 नियम तो तुम्हारे कॉमन है, वो तुम सब ऑटोमेटिक पहचान लोगे सबसे पहले, जो तुम अब तक फर्स्ट ईयर से और अब तक पढ़ते आ रहे हो। अरे ना रुकेगा वो। यदि देखो उधर, यदि यौगिक का सूत्र CnH2n+2 है तो वो क्या हो सकता है? वो एल्केन होगा। यदि यौगिक का सूत्र CnH2n मतलब जितने कार्बन हो उसके दुगने H है तो वो एल्कीन, यानी कि उसमें डबल बंध जरूर होगा। और याद रखना जितने भी डबल बंध वाले हैं ना वो हाइड्रोजन से क्रिया करके अपचयित तो हो ही जाते हैं, मतलब उनका डबल बंध हाइड्रोजन ही तोड़ता है निकल की उपस्थिति में। ये क्लियर है, चाहे वो बेंजीन हो, कोई भी डबल बंध वाला या ट्रिपल बंध वाला तुम्हें यौगिक मिले, हाइड्रोजन से क्रिया करोगे निकल की उपस्थिति में बंध टूट जाएगा। समझ में आ रहा है कहाँ बता रहा हूँ? अगर ये हिंदी पूरी लिखोगे कभी लाइन की जैसे CnH2n-2 है तो वो एल्काइन हो सकता है, मतलब ट्रिपल बंध वाला। अब ये सुनो, यदि यौगिक का फॉर्मूला CnH2n और उसमें एक ऑक्सीजन है तो वो एल्कोहल हो सकता है या ईथर हो सकता है। 2। अब कोई कहे यार ये 2 संभावनाएं हैं, तो कम से कम ये सोचो कि कम से कम 10-12 यौगिकों में तुमने 2 संभावनाएं तो पहचान ली है। सोचो किसी ने 10 ऑप्शन दे दिए और फिर बाद में हमें एक ट्रिक से ये पता चला कि यार बाकी 8 बेकार हैं, ये 2 हैं। समझ गए? अब 50-50 में अगला जो आगे हमारे पास अब ऑप्शन ये है कि आगे की अभिक्रिया से पहचानेंगे कि यार ईथर होगा तो HI से क्रिया करके या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कोई क्रिया करा रहा है क्या, या एल्कोहल है तो इसका ऑक्सीकरण या कुछ हो रहा है क्या। यानी कि जो ये अभिक्रिया देगा वो ये नहीं देगा, जो ये देगा वो ये नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि अल्कोहल भी HI से क्रिया कर जाएगा या अल्कोहल भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में गर्म हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई एक उत्पाद मतलब कोई एक यौगिक जो है वो एक पर्टिकुलर अभिक्रिया देता है, ऐसा नहीं है कि वो ये भी कर देगा और वो ये भी कर देगा और वो सब कुछ कर देगा, वो नहीं है। तो किसी एक के साथ में वो एक ही उत्पाद देता है। ऐसा नहीं है कि ये एथिल अल्कोहल आयोडीन के साथ क्रिया करे, जैसे ये ईथर आयोडाइड बनाता है तो ये आयोडाइड बनाएगा, हो सकता है HI से क्रिया करे लेकिन उत्पाद कुछ और बनाएगा, ये अंतर होता है। तो कोई एक यौगिक एक ही किसी चीज से क्रिया करके सेम उत्पाद नहीं बनाता है, उत्पाद चेंज हो जाएंगे। तो क्या करना है कि जितने कार्बन है उसके दुगने H हैं, जितने कार्बन है उसके दुगने H हैं, तो वो यौगिक जो भी होगा तुम्हारा वो या तो अल्कोहल हो सकता है या ईथर हो सकता है। ठीक है जी। अगर तुम्हारे पास कार्बन है N
और उसके दुगने हैं H और उसमें 2 O हैं, 2 O हैं, तो वो डेफिनेटली कार्बोक्सिलिक अम्ल ही होगा, COOH आएगा इसमें। अगर, और एक और बात बता दूं, जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं ना वो एस्टर भी हो सकते हैं। आप कोई कहे यार ये कैसा हो जाएगा भाई, तो हम कहेंगे ऐसे, जैसे CH3 CH2 COOH है, समझ ऐसा करके। तो हम ये वाला, अभी क्या है, ये प्रोपेनोइक अम्ल है, ये वाला उठा के हम इधर ले गए, तो हम हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा CH3 COO और एक ये मैथिल एसीटेट, इसी से बन गया, समझ गए। अब अगर कोई कहेगा यार ये जो तुम वो बता रहे थे, जो सूत्र लिखवाया है वो इससे मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, क्या है सूत्र कार्बोक्सिलिक अम्ल का, कि जितने कार्बन है, कितने कार्बन है, 3, ठीक है जी, 3 कार्बन है, और H कितने, दुगने हैं, H दुगने हैं, और ऑक्सीजन कितने, 2 हैं, तो ये फॉर्मूला फुलफिल हो रहा है, तो इससे पहचान जाते हैं। अब एक और बात देखो, पहली बात तो सूत्र के लिखो, पहले तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये क्या है, बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं रहता है क्या है ये, मतलब साधारण योग्य वो क्रियात्मक समूह क्या है इसमें, इसमें क्या है, क्या है, किनोन। अब फॉर्मूला देखो इससे क्या बना होगा कि अगर CN है और H कितने होंगे, H2N है, तो CN है, H2N है, और जी एक ऑक्सीजन है, रुको, अरे ऊपर वाला नहीं, ऊपर वाले में थोड़ी सी मिस्टेक है, ये एक ऑक्सीजन है, तो वो एल्डिहाइड या कीटोन होगा, उसमें अल्कोहल में दुगने में 2 जोड़ेंगे, कैसे, C2H6, तो C2H6 का मतलब क्या हो गया, ये होता है, तो जितने कार्बन है उसके दुगने 4, 4 में 2 जोड़ गए वो H होता है, तो दुगने में 2 ऐड होता है, इसमें दुगने में सिर्फ दुगना ही दुगना होता है। अब 7वें में देखो, 7वें में यह है कि अगर तुम्हारे पास CN है और H2N+1 है, 2N+1 है, और जी साथ में एक नाइट्रोजन है, साथ में एक नाइट्रोजन है, ठीक है जी, तो वो डेफिनेटली एमीन ग्रुप हो सकता है, एमीन ग्रुप हो सकता है। देखो कैसे फॉर्मूला बना होगा तुम्हारा, जैसे कि C2H5NH2, या ऐसे देखें CH3 CH2NH2, तो कार्बन हो रहे हैं 3 और 5 2 7 और ये 9, तो जी दुगने में 3 जुड़ेगा, फिर दुगने में 3 जुड़ेगा। जैसे कार्बन है, कार्बन का दुगना कितना हो गया, 2 का 4, और इसमें 3 H जोड़ दो, क्यों, क्योंकि 2 हाइड्रोजन इसके भी फालतू हो रहे हैं, तो उसमें 3 H+ है और साथ में नाइट्रोजन है, तो वो एमीन होगा, और एमीन के अलावा फिर कुछ नहीं हो सकता। इसमें एक कंडीशन और आ जाती है कि सुनो उधर, सिर्फ पहचान के लिए तुम्हें याद रखना, फॉर्मूला तो तुम हिसाब किताब लगा के कार्बन की बैलेंसी करके बना सकते हो, अब जिससे कार्बन की बैलेंसी करनी नहीं आ रही है वो तो भूल जाएंगे, उससे नहीं होगा। सूत्र कुछ भी हो, अगर उसमें कार्बन आ रहा है, हाइड्रोजन आ रहा है, नाइट्रोजन आ रहा है, ऑक्सीजन आ रहा है, सूत्र कुछ भी हो, ये है कि उसमें 4 उत्पाद आ रहे हैं, तो हो सकता है कि उसमें संभावना ये हो कि वो उसमें एमीन भी हो, वो एमाइड हो या नाइट्रो कोई ग्रुप हो। एमाइड होने का मतलब समझ रहे हो, एमाइड होने का मतलब है कि हो सकता है वो ऐसा करके CH3CONH हो, यानी कि कार्बन भी आ गया, नाइट्रोजन भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, या हो सकता है वो ऐसा हो कि CH3 और ये NH2 हो जाए, ऐसा हो जाए। तो वो ऑन द सिचुएशन तुम्हें हिसाब तभी लगाना पड़ेगा, तभी लगाना है जब तुम उसका नाम लिख के देखोगे, क्यों, क्योंकि वो अगले स्टेप से पता चलेगा, पता चला कि ये जो भी है ना, ये कार्बन, क्योंकि उसमें ये हो गया कि इसमें C इतने H इतने N O है, तुमने देखा 4 प्रकार के तत्व आ रहे हैं इसमें, तो यार ये नाइट्रो ग्रुप भी हो सकता है, एमाइड भी हो सकता है, लेकिन उसके अगली लाइन से पता चलेगा पढ़ के, जब अगली लाइन पढ़ोगे कि ये PCl5 से क्रिया करता है या अपचयन होकर दूसरा बनाता है, तो पता चला कि एमाइड तो अपचयन हो नहीं सकता,
अपचयन किसका होगा, इसका होगा, तो फिर एमीन बनेगा। और पता चला कि यार वो जो है Br2 और KOH के साथ अभिक्रिया करके कुछ C बना देता है, तो पता चला यार फिर एमाइड होगा, क्योंकि ये तो क्रिया करेगा नहीं उससे। ऑन द स्पॉट बहुत सारी चीजें हाथ का सिचुएशन देखनी पड़ती है कि अगर जो ये हो रहा है तो ये, और ये हो रहा है तो ये तो पूरा एक तरीके से तुम लैब में बैठ के एक तरीके दिमाग में प्रैक्टिकली चलने हैं तुम्हारे, अच्छा ये उससे क्रिया कर रहा है, ये उससे नहीं कर रहा है, तो ये चीजें आ जाती हैं। तो या क्या, और लास्ट तुम्हारा आ जाता है 9वां कि अगर C6 है और H5 है, C6 है H5 है, C6 है H6 है तो बेंजीन है, कोई भी पहचान लेगा, लेकिन C6 है H5 है, बाकी आगे को कुछ भी है, तो वो डेफिनेटली बेंजीन समूह हो सकता है। अब बेंजीन समूह आगे को क्या हो सकता है, आगे को तुम अपना हिसाब लगा लो कि उसमें Cl जुड़ा हुआ है, एमीन जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है, कुछ भी जुड़ा हुआ है, पीछे का देखना है तुम्हें। अगर पीछे C6H5 है, बाकी आगे को चाहे उसने C2 कुछ भी दे दे, या ऐसे याद रखना कि 6 से ज्यादा कार्बन है। कभी कभी जैसे टालुइन का फॉर्मूला देगा ना, तो तुम्हें ऐसे देगा C7H8, तो अगर हमारे पास ये एल्केन होता तो जितने कार्बन है उसके दुगने में 2 जुड़ा हुआ होता, या उसके बराबर होता, या 2 कम होता, यानी कि या तो 7 दूनी 14 होता, 16 होता, या 12 होता। तो एल्केन एल्किन एल्काइन तो है नहीं, तो इसका मतलब क्या है कि अब ये 3 नहीं है, तो इसका मतलब फिर ये है कि इसमें से 6 कार्बन अलग निकाल दो और 5 हाइड्रोजन भी अलग निकाल दो। ये तो बेंजीन के से रिंग, अब बेंजीन रिंग ये वाला बन गया। अब इसके सर पे क्या चीज जोड़ने के लिए रह गई है, एक C बचा है और 3 H बचे, पता चल गया ये टालुइन है, ऐसा क्या। या कभी कभी ऐसा दे देगा कि C6H6O है, समझ गए, तो फटाक से पहचान लेंगे कि इसमें से C6 और H5 तो अलग निकाल दो, आगे को देख लो क्या बचा है, फिनोल है। बड़ी बारीकी वाली कॉन्सेप्ट वाली बात बता रहा हूं मैं, एकदम से हवा में पहचाननी पड़ती है। जब वो ABCD वाले देता है, कुछ सोचो कि यार 5 नंबर ऊपर से जाके पेड़ पर से जाके तोड़ लो, हवा में नहीं मिलते हैं वो भी, उसके लिए भी बड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। पहले तो यौगिक की पहचान करनी भारी पड़ जाती है, और कभी कभी तो ऐसा आता है, एक बार शुरू में जैसा आया था 12-13 के हैं, जब मैं तुम्हें पेपर कराऊंगा तुम्हें देखना, शुरू की लाइन पढ़ के पहचान ही नहीं पड़ रही क्या है, पहचान नहीं पड़ रही, वो उसके साथ बुलबुलाहट के साथ गैस देता है, वो गैस बुलबुलाहट के साथ निकलती है, वो ये होता है वो होता है, लास्ट में पता चला कि वो टालेन समीकर्मक से क्रिया करता है, फट से पकड़ लिया, लास्ट से उठाया फिर कि अच्छा टालेन समीकर्मक से क्रिया देता है, ये एल्डिहाइड होगा, एल्डिहाइड होगा तो अब पीछे के उत्पाद तो फिर सारे क्लियर हो जाते हैं। जब ऐसी एल्डिहाइड भी ये नहीं है कि फॉर्मल्डिहाइड होगा, क्यों, क्योंकि उसमें भी अल्फा हाइड्रोजन युक्त होना चाहिए, या एल्डिहाइड भी तो जब वो टालेन समीकर्मक से क्रिया, कभी कभी कह देते हैं ना कि ये इससे क्रिया करता है, इससे क्रिया करता है, ये बनकर ई बनता है, ई बनता है, ई जो है वो फेलिंग विलियन को अपचयित करता है या फेलिंग विलियन से क्रिया करता है, तो बस ई से उठा लिया हमने वहां से कि अब पीछे को चलो, क्योंकि फेलिंग विलियन से ई क्रिया कर रहा है, इसका मतलब ये एसिटाल्डिहाइड है। या कभी कभी ऐसा कह देते हैं कि वो फेलिंग विलियन से क्रिया नहीं करता है, तो ना कौन होगा ना कीटोन होगा फिर। अब कोई फेलिंग विलियन से कोई दूसरे भी क्रिया नहीं करते, नहीं, जब फेलिंग विलियन का नाम आया तो या तो एल्डिहाइड है या कीटोन है, क्योंकि फेलिंग विलियन का यूज इन दोनों के लिए किया जाता है। बाकी कोई कह यार ऐसे तो मैथेन भी क्रिया ना करेगा, तो क्रिया ना करेगा तो वहां फिर फेलिंग विलियन की जरूरत नहीं है, वो तो कोई और पहचान देता। तो यहां से भी उठाना पड़ जाता है, कभी कभी ई से उठाया था उस टाइम भी, क्या अच्छा फेलिंग विलियन को अपचयित करता है, ठीक है, एसिटाल्डिहाइड है। हाँ, एक बार वो देखोगे जब तुम अनसोल्व पेपर देखोगे तो उसमें कहां से उठाया था एक बार कि वो उससे ये इससे क्रिया करता है, ये उससे क्रिया करता है, उससे क्रिया करने के बाद में ये एल्डोल संघनन देता है। तो पढ़ गई पहचान में, लास्ट से पहचान पड़ी, पूरी लाइन पढ़ने के बाद में पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया, पहचान ही नहीं पढ़ पा रही है। कभी कभी ऐसा दे देते हैं कि अजीब वगैरह यौगिक दे दिया, पहचान नहीं पढ़ पा रही है, लेकिन लाइन जब पढ़ते रहेंगे बारीकी से, कहीं ना कहीं एक पकड़ ऐसी आ जाएगी। कभी कभी बीच में से पहचान पड़ती है, बीच में से पहचान पड़ती है कि यार ए इससे क्रिया करके बी देता है, बी इससे क्रिया करके सी देता है, सी जो है वो Br2 KOH के साथ क्रिया करके डी देता है, और फिर आगे की पहचान नहीं पड़ी क्या बना, समझ गए। तो अब हमें पता चला अच्छा डी जो बना है वो ब्रोमाइड, उसमें हाफमान ब्रोमाइड बना है, Br2 KOH लगा है। जब Br2 KOH लगा है तो अच्छा ये बी जो इससे पहले वाला क्या होगा, एमाइड होगा, इससे बाद वाला एमीन होगा। अब वो एमाइड देख लो कैसा बना होगा, समझिए क्या बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट। तो ये मत सोचना कि सर ने बताया था कि शुरू वाले पे अकड़े रहोगे, भैया ये आप पहचानना पड़ लिया, अब हमारी बस की बात ना, ये पे खड़े हो जाओ। पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता है, कभी बीच में से उठाया जाता है, कभी लास्ट से उठाया जाता है, कभी शुरू से उठाया जाता है, कहीं से भी पहचान कर लेंगे हम कि ये है क्या। ठीक है जी, ये नियम उतार के और फिर मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं तुम्हें कि एक यौगिक ए जैसे हम क्रिया कर रहे हैं, और याद रखना ये ABCD वाले कुछ नहीं है, होते अंत परिवर्तन ही है, ये भी अंत परिवर्तन ही है, जो तुमने अंत परिवर्तन किए वही आने वाले हैं, बस वे मुंह से बोल देंगे, क्वेश्चन बना देंगे उसका हम। बस सूत्र नहीं है, नियम है, ध्यान रखना है। और ऐसे ध्यान लगा ऐसे भूल भी जाओ ना तो कीटोन का एल्डिहाइड का फॉर्मूला आता है,
उससे हिसाब लगा के बना लेते हैं। हमारे बैच में तो फोटोग्राफी शुरू हो जाओ।